स्वागत है आपका अपने इजी स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग देखेंगे मात्र 3 सेकंड में ही कड़ी में उन रिपीट होने वाली संख्याओं का आंसर कैसे 3 सेकंड में देते हैं। जैसे हम एक सवाल ले लेते हैं, कड़ी में 6 प्लस कड़ी में 6 प्लस कड़ी में 6 डाट 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 अनंत। अनंत मतलब ये आगे भी यही संख्याएं रिपीट हो रही हैं। ठीक, सबसे पहले ट्रिक द्वारा लगाने के लिए कड़ी में जितना दिया हम उसको बाहर ले लेंगे। 6 को हम बाहर ले लिए, कुछ इसका ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसका अंतर 1 आए। तो हम 6 गुणनखंड कर देंगे, 2 3 6। अब इनका अंतर कर देंगे, आ जाएगा 1। ठीक, अब हम देखेंगे बीच में यदि प्लस दिया हो तो हम बड़ी संख्या लेंगे, माइनस दिया हो तो छोटी। बीच में प्लस दिया है, हमारा आंसर क्या होगा 3। इस प्रकार हम बड़ी संख्या ले लेंगे, हमारा आंसर प्राप्त हो गया 3। ठीक, अब यदि माइनस वाली संख्याओं का हम बात करें तो यदि यहाँ पे कड़ी में दिया हो 12 माइनस कड़ी में 12 माइनस कड़ी में 12 डाट 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 अनंत, यही संख्याएं रिपीट हो रही हैं। ठीक, उसी प्रकार 12 को हम बाहर कर लेंगे इस तरीके से, इसका खंड बना देंगे तो आ जाएगा 3 चौक को 12, 4 में से 3 घटा देंगे 1। तो इस प्रकार 3 गुणे 4 अंतर आ जाएगा इसका 1। अब यहाँ पे यदि माइनस है तो हम छोटी संख्या लेंगे, प्लस है तो बड़ी। तो यहाँ पे माइनस दिया, हम छोटी संख्या ले लेंगे, हमारा आंसर क्या हो गया 3। ठीक, इसी प्रकार एक सवाल इस तरीके से यदि हम देखें 72 माइनस कड़ी में 72 माइनस कड़ी में 72 डाट 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 अनंत। 72 को उसी प्रकार हम बाहर ले लेंगे, इसका गुणनखंड कर देंगे जिसका अंतर 1 आए। तो 8 9 72, 9 में से 8 घटा देंगे 1। यदि माइनस है तो छोटी संख्या, प्लस है तो बड़ी संख्या। यहाँ पे बीच में माइनस दिया है, हम छोटी संख्या ले लेंगे, हमारा आंसर प्राप्त हो गया 8। अब आप लोग सोच ये रहे होंगे कि यदि बीच में कुछ ऐसा संख्या दिया हो जिसका गुणनखंड करने पर और अंतर 1 ना आए तब हम कैसे लगाएंगे। तो देखिए, जैसे हम एक संख्या ले लेते हैं, कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 3 डाट 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 अनंत। अब हम यह देखेंगे कि यहाँ पे 3 दिया है, इसका खंड कुछ ऐसा नहीं होगा जिसे घटाने पर अंतर कितना है 1। यदि प्लस दिया है तो हम आगे देखेंगे, माइनस दिया हो तो पीछे। यहाँ पे प्लस दिया है, प्लस के बाद हम कुछ ऐसी संख्या लेंगे आगे कि जिसका गुणनखंड करने पर और घटाने पर अंतर कितना है 1। तो अब 3 मान लीजिए, 4 ले लें, 2 दूनी 4, कुछ ऐसा अंतर नहीं मिल रहा है जिससे 1 आए। 5 ले लें, 5 भी गुणनखंड नहीं बन रहा है जिसका अंतर 1 आए। यदि 6 ले लें तब 6 को यदि हम ले लें 2 3 6, 2 3 6 और अंतर 1 आए। यदि इस तरीके से 2 3 6 और अंतर कितना आएगा 1, हमें यह पता चला। इस प्रकार हम यह ले लेंगे कि इसका आंसर 2 और 3 के बीच होगा। किताब में आंसर कुछ ऐसा दिया होगा, यदि खंड वाली संख्याएं नहीं हैं तो हमारा आंसर इस प्रकार दिया होगा। हम बस आंसर इतना लिख देंगे 2 और 3 के बीच। इसी प्रकार मान लीजिए दिया हो 5, मान लीजिए इस प्रकार दे दिया हो कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 5 और प्लस कड़ी में 5 डाट 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 अनंत। 5 को हम ले लें तो 5 का भी गुणनखंड नहीं होगा। ठीक, अब देखिए यदि प्लस दिया हो तो आगे देखेंगे, माइनस दिया हो, प्लस वाला बताए हैं। मान लीजिए माइनस की बात करें तो यहाँ पे माइनस की बात करें तो 5 माइनस कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 5, फिर कड़ी में 5, ये डाट 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 अनंत। अब यदि 5 की बात करें तो पीछे आएंगे, पीछे हम यह देखेंगे कि इसका खंड 5 के पीछे 4 है, इसका नहीं मिल रहा है। 3 का देखेंगे, 3 का गुणनखंड नहीं हो रहा, 2 का नाम 2। 5 के यदि हम ले लें तो 2 पीछे मिलेगा और 2 का नाम 1 2 2, 1 2 2, 2 में से 1 घटाएंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1। हमें इससे यह पता चला कि हमारा आंसर 1 और 2 के बीच होगा। ठीक, इस प्रकार यदि सवाल दिया हो तो इस तरीके से आंसर दिया रहता है कि आंसर हमारा क्या आएगा बीच में। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं।